आपके हाथों या पैरों में नमनेस रहती है, टिंगलिंग सेंसेशन रहती है, ऐसे लग रहा है चींटियां चल रही हैं, सुन रह रहे हैं, या फिर ऐसे लग रहा है कोई पिन्स और नीडल्स चुभा रहा है, तो इसका कोई एक रीजन नहीं है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है, मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और आज हम बात करेंगे कि हाथों और पैरों में नमनेस क्यों होती है, टिंगलिंग सेंसेशन क्यों होती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो आपकी बॉडी में नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, वो आपके दिमाग और स्पाइनल कोड से निकलकर पूरी बॉडी में जाती हैं। अगर वो नसें जो यहाँ जा रही हैं उनमें दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। और उनमें दिक्कत क्यों आ सकती है? अगर तो उन पर कोई प्रेशर पड़ रहा है, किसी कारण दबाव पड़ रहा है, कोई इंजरी हो गई है, या वो किसी कारण डैमेज हो गई है, किसी बीमारी कारण या फिर किसी मेडिसिन के कारण डैमेज हो गई है, या फिर अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो गई है, कोई सूजन आ गई है, तो ऐसा हो सकता है। और दूसरी जो खून की नसें होती हैं, जो खून की नलियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उनमें किसी कारण ब्लड फ्लो कम हो जाए तो भी आपको ये सिम्टम मिल सकता है। तो सबसे पहला कारण जो सबसे कॉमन है वो है विटामिन की डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी में आपके हाथ और पैर सुन रह सकते हैं, उनमें झुंझुनी रह सकती है। और भी बहुत सारे विटामिन्स है, B1 है, B6 है। अगर इनमें आपकी बॉडी में कमी है तो आपकी नसों में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा सबसे कॉमन कारण है डायबिटीज। डायबिटीज के कारण आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में हाई ब्लड शुगर लेवल है तो वो आपके नर्व्स को डैमेज करता है, जिसके कारण सुनपन रह सकता है। नेक्स्ट रीजन है कि जब आप एक जगह किसी एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, या फिर कभी कभी आप अपने हाथ पर ही सो जाते हैं, तो वो सुन्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वहाँ का ब्लड सप्लाई है वो कम हो गया है। दैट मीन्स अगर किसी कारण आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है। जो आपकी हाथों और पैरों की उंगलियां हैं उनमें छोटी छोटी खून की नसें होती हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं। तो अगर किसी कारण ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो सबसे पहले वहीं पर ही आपको ये सिम्टम देखने को मिलता है। जैसे आप कहीं ठंडे वेदर में जाते हैं तो सबसे पहले आपके हाथ और पांव ही ठंडे होते हैं। तो अगर किसी कारण आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, लो BP रहता है, अनीमिया का प्रॉब्लम है, या फिर आपके किसी जो खून की वेसल है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो भी आपको ये सिम्टम मिल सकता है। या फिर आपका बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया है कोल्ड टेम्परेचर में, कोल्ड वेदर में, तो भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट रीजन है कि अगर किसी कारण आपकी जो नर्व है, नस है, वो दब जाए, उस पर कोई प्रेशर पड़ जाए, तो भी जो है सुनपन रह सकता है। जैसे आपकी गर्दन है, स्पाइन है, वहां से नर्व्स निकलकर आपके हाथों तक जाती है। तो अगर किसी कारण गर्दन में चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कोई सर्वाइकल इश्यू हो जाए, डिस्क प्रोलैप्स हो जाए, तो वहां की नस दब सकती है और आपके हाथ सुन्न रह सकते हैं। सेम ऐसा ही लोअर बैक के साथ है। अगर आपकी लोअर बैक से, लंबर स्पाइन से जो नसें निकल रही हैं वो आपके पैरों तक जाती हैं, अगर वहां पर कोई चोट लग जाए, लोअर बैक में कोई डिस्क प्रोलैप्स हो जाए, कोई ग्रोथ हो जाए, नॉर्मल बोन ग्रोथ हो जाए, तो भी आपकी जो नस वहां दब सकती है और आपके पैर सुन्न रह सकते हैं। चलती हुई नस पर प्रेशर आ सकता है, पेरिफेरल नर्व्स पर प्रेशर आ सकता है। जैसे कोई आसपास की कोई खून की नली सूज गई है, एनलार्ज हो गई है, या फिर कोई गहरी चोट लगी है, वहां स्कार टिश्यू बन गया है, तो वो भी आपकी नर्व्स को दबा सकता है। कोई ट्यूमर हुआ है, चाहे वो पेट का ही क्यों ना ट्यूमर हुआ है, तो वो भी आपके पैरों की नसों को दबा सकता है। एक कार्पल टनल सिंड्रोम होता है जिसमें जो रिस्ट में, हाथ में जाने वाली नर्व होती है वो कंप्रेस हो सकती है, तो भी आपको ये सिम्टम मिल सकता है। कोई इन्फेक्शन हुआ है तो भी आपको ये सिम्टम मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर किसी कारण आपकी नर्व डैमेज हो गई है, बहुत सारी मेडिसिन है ऐसी जो आपकी नर्व्स को डैमेज करती हैं, जैसे कीमोथेरेपी की दवाइयाँ होगी, रेडिएशंस, रेडियोथेरेपी से, या कुछ BP की मेडिसिन होती हैं जो आपकी नर्व्स को डैमेज करती हैं। अल्कोहल से, सिगरेट से, टबैको से, ये सब आपकी नर्व्स को डैमेज कर सकती हैं। बहुत सी बीमारियों में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, जेनेटिक्स में, साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस, एंजाइटी में भी ऐसा हो सकता है। डायबिटीज में, माइग्रेन में, थायराइड का अगर प्रॉब्लम है, मिनी स्ट्रोक यानी TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में ऐसा हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर है, स्पाइनल ट्यूमर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या फिर सीजर्स का प्रॉब्लम है,
कोई ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपकी ही बॉडी, आपका ही इम्यून सिस्टम आपकी ही बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जिसमें लोगों का RA बढ़ जाता है, RA फैक्टर, और क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी ऐसा हो सकता है, ओबेसिटी में भी ऐसा हो सकता है, PCOD में भी, इन सब में आपकी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया, तो भी आपकी नर्व्स डैमेज हो सकती है। हर्पिस जोस्टर, शिंगल्स में भी जो नसों के थ्रू फैलता है उसमें भी ऐसा हो सकता है। किसी टॉक्सिक प्रोडक्ट के कारण भी नसों में प्रॉब्लम आ सकती है। हैवी मेटल पॉइजनिंग से आपकी नर्व्स डैमेज हो सकती है, जैसे लेड के कारण, मर्क्यूरी के कारण। तो बेसिकली इसके बहुत सारे कारण हैं और कारण के बेसिस पर ही ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके लिए कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो विटामिन्स दिए जाते हैं, डायबिटीज है तो उसको ट्रीट किया जाता है, अगर पुअर सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो में दिक्कत है तो उसके लिए एडवाइस किया जाता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चलते रहें, वॉक करते रहें, जेंटल प्रेशर मसाज करें ताकि सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर को ही आपको कंटैक्ट करना होगा, वही प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, वही प्रॉपर टेस्ट करेंगे, तभी आपका रीजन पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियो को